आपको तैयारी करके आना नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी रखा विदेशी मामलों की, उसमें सारी चीजें, सारी सूचना दे दी गई है। आपके पार्टी के भी सांसद सनातन पांडे और अक्षय यादव वो लोग गए हैं, बात नहीं उनसे, या उन्होंने आपको कुछ समझाने के लिए बताया? कैसी बात आप कह रहे हैं? आप क्या देखिए, आपको अपना एजेंडा चलाना चाहिए। ये क्या एजेंडा है? आपके झूठ को एक्सपोज कर दूं तो एजेंडा उठाइए। इतना चिल्ला के आप बोलती बीजेपी का नाम लेते टाइम तो आपका बीजेपी नाम नहीं लेता मुझे, और हमारे लिए इतना टेंशन लेने लगते हैं तो ठीक नहीं है। बस आप होने की कोशिश करने का क्या करूं? आप होगा नायक है, आप लोग होने के क्या पर हो जाओगे? पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आप लोग इस वक्त इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। आसमानों से फरिश्तों को उतारा जाए और जो भी कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों में रहकर राष्ट्रवाद की बात करे वो मारा जाए। शशि थरूर उसके सबसे लाइव एग्जांपल। विश्वास नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? नासिर हुसैन जब राज्यसभा सांसद बने, उनके राज्यसभा सांसद बनने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और वो रिपोर्ट प्रूव हो गई भाई। उसने एफआईआर लोग जेल में। ऐसे कैसे मान ले? वो आदमी वहां जाकर पाकिस्तान में लड़ रहा है, हमारी तारीफ करने वाला है। मैं तो कहता हूं सबके खेल में भाई। आप ही लोग जो इस तरह के देश के लोग आप रामगोपाल यादव पर ये गुस्सा निकालिए, क्यों नहीं निकाल रहे? हां निकालिए। जवाब दे दो, क्या बोला आपने? आप सुनिए, आपकी जांच में बोलिए, जो शब्द बोला बोलिए ना, हिम्मत कीजिए। नहीं अच्छा बोलिए बोलिए क्या कहा? आई चैलेंज टू रिपीट व्हाट ही सेड। मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, बोलिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलिए रामगोपाल यादव ने क्या कहा? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट भी बहुत मस्त होने वाली है। जी हाँ, आज की डिबेट में हरे तोते अनुराग भदौरिया का पंखा बंद हो गया। भाई साहब हमेशा की तरह डिबेट में बिना होमवर्क किए चले आए थे। सोच रहे थे कि पुराने रिटायर डायलॉग मार देंगे, बीजेपी को गरिया देंगे और फिर आराम से टीवी पर मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन आज सामने बैठी थी रूबिका लियाकत और आज उनका मूड था नो बकवास, ओनली थैस। पहले तो भाई सब बकवास करते रहे, फिर रूबिका ने एक सीधा सवाल दागा और इधर भदौरिया जी ने जवाब में ऐसा चक्करदार बयान दिया जैसे जीपीएससी खराब हो गया हो। रूबिका लियाकत ने तुरंत क्लास लगा दी। भदौरिया जी, लगता है आप बिना पढ़े आ गए हैं, या फिर आपकी पार्टी में आपको कोई कुछ बताने लायक भी नहीं समझता। इतना सुनते ही भदौरिया जी का मुंह देखने लायक था। बेचारे सोच में पड़ गए कि अभी मेरी इज्जत हो रही है या बैंड बज रही है। लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ समझ आया, उन्होंने उल्टा रूबिका को ही एजेंडा चलाने वाली बता दिया। फिर क्या, रूबिका ने तो सीधा डिबेट का देसी चिमटा निकाल लिया। प्रवक्ता बनके आ जाते हैं और प्रवक्ता का पी भी नहीं पता। अब भदौरिया जी की हालत थी जैसे माइक हाथ में हो पर आवाज अंदर अटक गई हो। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, आज क्या गलती कर दी जो इस डिबेट में आ गया। डिबेट खत्म होते होते भदौरिया जी के अंदर का तोता भी कह रहा था, बॉस अगली बार से पहले पढ़ लेना वरना फिर से कतरन बन जाओगे। तो देखते हैं कि कैसे रूबिका लियाकत ने अनुराग भदौरिया को डिबेट में दौड़ा दौड़ा कर पेला। बेचारे के पास शब्द नहीं थे कि क्या बोले, बस वही शब्द बोल रहा था जो वो हर डिबेट में बोलता है। तो देखते हैं अनुराग भदौरिया कैसे रूबिका लियाकत के शिकंजे में फंसा और फिर वह हुआ जो अनुराग भदौरिया ने सपने में भी नहीं सोचा था। चालू करो बे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष से लड़ रही है। अरे भाई, आप इतना बड़ा डेलीगेशन बाहर भेज रहे हैं, विपक्ष से आपकी क्या दुश्मनी है? उनके साथ भी स्पेशल सेशन बुला के उनसे भी बात बता देते क्या क्या घटना हुई, कैसे कैसे हुई, तो इतनी बातें नहीं उठे। तो इसके मतलब आप चाहते हैं क्या किस तरह की जो बातें उठ रही हैं कि उठती रहें? अरे आप बुला लीजिए ना, सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, बुला के बता दीजिए, और फिर उसके बाद अगर कोई विपक्ष का नेता कहता तब बताइए ना कि हमने तो उनको ब्रीफ किया था, उसके बाद भी ऐसी बातें कह रही है। तो सवाल है पूरे विश्व को तो बताने के लिए आप डेलीगेशन बनाओगे, लेकिन अपने लोगों को बताने के लिए नहीं बनाओगे। माने विपक्ष इतना इतना खराब है भाई। इस देश को उसी जनता को चुना है, जिस जनता ने आपको चुना उसी जनता को विपक्ष ने भी चुना है। आप इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उनका सम्मान करो। आप पोस्टर वार तो हो रहा है, दोनों तरफ से पोस्टर वार हो रहा है, और मैं ऐसे जो पोस्टर बन रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी का पोस्टर हो, चाहे लीडर अपोजिशन है, किसी और का हो, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। ये पोस्टर वार नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है और लीडर अपोजिशन है। अपोजिशन के जो लीडर हैं, चाहे समाजवादी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे शिवसेना के हों, चाहे आरजेडी के हों, ममता जी वो भी देश के लीडर हैं, उनका भी नहीं बनना चाहिए। तो ये गलत बात है ना कि आप अपने ही लोगों को अपमानित कर रहे हैं, एक दूसरे के लोग। ये बताइए आप कायदे की, ठीक है, नहीं सर, आपने कहा अपनी बात कही, आप मुझे एक सीधा सा सवाल दीजिए, जवाब दे दीजिए उसका। क्या आपको लगता है कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को यह सूचित कर लिया कि हम आप पर अटैक करने वाले हैं, मसूद अजहर को भगा लो, हाफिज सईद को भगा लो, हाँ या ना? तो हाँ, मैं बता रहा हूं, तो क्या ये जिम्मेदारी विदेश मंत्री जी की नहीं होती है कि उनको लग रहा है कि हमने जो कहा है या जो समझा जा रहा हो हमने नहीं कहा है, तो बुला लीजिए ना ऑल इंडिया। अरे भाई, आपको ये पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं है? क्यों है? आपको इतनी चिढ़ क्यों है? एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी को बाकायदा मिस्री साहब ने कल सूचित कर दिया है। दुनिया से बात होगी, विपक्ष से नहीं होगी। ये क्या मतलब है भाई? आपको आपको तैयारी करके आना नहीं है, कुछ भी बोल देना है। मैं कह रही हूँ कि पार्लियामेंट्री कमेटी है बाकायदा विदेशी मामलों की, उसमें सारी चीजें, सारी सूचना दे दी गई है। आपके पार्टी के भी सांसद वहां पर गए हैं, मैं बोलूं, सनातन पांडे और अक्षय यादव, वो लोग गए हैं। बात नहीं हुई आपकी उनसे, या उन्होंने आपको कुछ समझा नहीं कि बता दें? अरे कैसी गजब बेइज्जती है, ऐसी बात है। हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप क्या देखिए, आपको अपना एजेंडा चलाना चाहिए। ये क्या एजेंडा है? आपके झूठ को एक्सपोज कर लूं तो आप बेशक उठाइए, आप बेशक प्रवक्ता बन जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो बोलने दीजिए ना। इतना चिल्ला के आप बोलती है बीजेपी का नाम लेते टाइम तो आपका बीजेपी नाम नहीं निकलता मुझसे, और हमारे लिए इतना तेज तेज बोलने लगते हैं तो लगता है ये पागल हो गया। ठीक नहीं है, कुछ भी बोलने लगते हैं। विपक्ष
जैसे ही आपको एक्सपोज करती हूँ, आपके पास और कोई काम नहीं होता है। रूबिका लियाकत को आप लोग कटघरे में खड़ा कर दीजिए। विपक्ष में हावी होने की कोशिश करने का अरे क्या करूं, आप पर हावी होकर नायक है आप लोग हावी होने के, क्या पर हावी हो जाऊं मैं? पूरा देश देख रहा है कि किस नालायकी से आप लोग इस वक्त इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। बस हवा निकल गई। जब आपको तरीके से बताना चाहिए राहुल जी एंड पार्टी को कि मत कीजिए ये सब, जो करना है बंद कमरे में जाकर पूछिए, गला दबा दीजिए। लेकिन पूरा पाकिस्तान यहाँ पर हंस रहा है आपके ऊपर, बस यही शुरू हो जाएंगे। हटाइए इनको। शिवम त्यागी जरा इस बात का जवाब दीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से लड़ रही है और यहाँ पाकिस्तान से कम। देखिए, हम बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं विपक्ष से, और हम लड़ रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान से। और मैं मानता हूं देश की सेना भी लड़ रही है पाकिस्तान से, लेकिन आसमानों से फरिश्तों को उतारा जाए और जो भी कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों में रहकर राष्ट्रवाद की बात करे वो मारा जाए। शशि थरूर उसके सबसे लाइव एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा कि देश का विषय है अगर है और कहीं पर मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा के लिए आने के लिए तैयार हूं, मैं हमेशा उसके लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन जयराम रमेश और पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं हमने तो इनका नाम ही नहीं दिया था भैया, वो अपने आप देख ले, हमारी तरफ से तो ये नाम नहीं है। मतलब हिंदुस्तान के पास अगर कोई बेस्ट रिसोर्स है और उसको सबसे बेस्ट जगह पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो इसमें भी उनको राजनीति नजर आती है। हमने कहां शुरू किया भाई, हम तो भाषा की कोई बात ही नहीं कर रहे। त्यागी पार्टी अगर भेज रही है किसी को तो आपको दूसरों पर विश्वास नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल। ये क्या तरीका हुआ? ये तो गलत बात होगी ना शिवम त्यागी, कि जो हम कहेंगे वही सही, बाकी और कोई जाकर बोलेगा तो गलत हो जाएगा। गलत बात नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नासिर हुसैन जब राज्यसभा सांसद बने, उनके राज्यसभा सांसद बनने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और वो रिपोर्ट प्रूव हो गई भाई, उसमें एफआईआर है, लोग जेल में है। ऐसे कैसे मान ले हम? वो आदमी वहां जाकर पाकिस्तान में लग रहा है कि हमारी तारीफ करने वाला है। मैं तो कहता हूं शक के घेरे में है भाई। और जिन गोगोई का नाम उन्होंने सजेस्ट किया, उन व्यक्ति की जो धर्म पत्नी है, उनके एनजीओ में पाकिस्तान से ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं, उन्होंने डिनाई नहीं किया। उसकी जांच का विषय चल रहा है ऑलरेडी। वो वाघा बॉर्डर से निकलकर पाकिस्तान की तरफ जा चुके हैं, डिनाई जाकर कल किया उन्होंने। ऐसे लोगों को भेजना चाहेंगे? या फिर एक व्यक्ति जो जेनेवा में हाई कमीशन में रहा हो, इसके अलावा कम्युनिकेशंस में रहा हो, उसके अलावा यूएन में चुनाव के लिए गया हो, 3 बार सांसद बना हो, ऐसे व्यक्ति को क्यों ना भेजा जाए? हमें उम्मीद थी कि वैसे तो हमने कांग्रेस के जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे अपनी तरफ बुला लिए, लेकिन जो कुछ अच्छे लोग बचे हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर भारत को रिप्रेजेंट करें। इनको उसमें भी दिक्कत है। नहीं, ये इतना अच्छा चल क्या रहा है? हाँ सर, ये आप वहां डेलीगेशन भेज के ये पूरा अपनी तरफ तो नहीं ले आएंगे? आप लोगों को ये पुराना इसका तजुर्बा है। हम राष्ट्र की बात करें, रूबिका जी कह रहे हैं अपनी तरफ ले आएंगे। अरे भैया, वारिस पठान जी से आपको सीखना चाहिए। देखिए वारिस पठान जी ने कितनी अच्छी बात कही। मेरा पूरा जीवन उनसे लड़ाई करते हुए बीत गया। लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स एक तरफ और इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की पॉलिटिक्स एक तरफ। अभी भारत में राजनीति नहीं, भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करनी है तो इस देश के जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं वही जाने चाहिए। आपने असद ओवैसी को समझा दिया, या असद ओवैसी और आपके बीच में बातचीत हो गई कि नहीं भाई हम जो है देश के साथ खड़े रहेंगे, वैसे निशान जी को भी समझा देते। नहीं समझा सकते क्योंकि राहुल गांधी का राष्ट्रवाद का ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 15 दिन था। हमने कोशिश की थी, हमें लगा था कि उनकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन 15 दिन बाद वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके आखिरकार ट्विटर पर 10 सेकंड अनुराग भदौरिया 10 सेकंड। हाँ बोलिए भाई। 10 देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। विजय शाह आपके यहाँ मंत्री ना, मंत्री रहते हुए किस तरह का काम किया उसने? हमारी कर्नल सोफिया जी को, कर्नल सोफिया देश की बहादुर ऑफिसर बेटी को कह रहा है राष्ट्र की बहन है। क्या किया आपने? पार्टी से निकाला आपने? आप कह रहे हैं कौन सा मामला है? अरे मंत्रिपरिषद आपके पास में राहुल गांधी के साथ कहता है कि सेना अध्यक्ष कली का गुंडा है, करवाइए एफआईआर ना। आवाज क्यों भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही? उसको तो कार्रवाई भी नहीं करेंगे। अगर ये फर्जी जो आपने यहाँ पे चेहरा ओढ़ा हुआ है, आप इसको पार्टी से नहीं निकाल सकते। दुनिया भर की बातें करो यहाँ पे। आप तिरंगा से मुंह पोंछता है, आप इसको पार्टी से नहीं निकाल सकते। दुनिया भर की बातें बैठ रहे हैं यहाँ पे। आप ही लोग के लोग हैं जो इस तरह के देश के लोग। रामगोपाल यादव पर ये गुस्सा निकालिए, क्यों नहीं निकाल रहे? बदल जाएंगे एकदम। हाँ निकालिए। व्योमिका सिंह के लिए क्या कहा था? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने क्या बोला? जवाब दे दूं? प्रभु साहब ने क्या बोला? इस देश के अंदर अगर मैं क्या, मैं अनुराग भदौरिया हूं, घर से कहता हूं मैं क्षत्रिय हूं। अगर हर व्यक्ति अपने सुनिए अपनी जाति में मत बोलिए, जो शब्द बोला बोलिए जरा, हिम्मत कीजिए। नहीं अच्छा नहीं बोलिए क्या कहा था? आई चैलेंज यू टू रिपीट व्हाट ही सेड। मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, बोलिए समाजवादी पार्टी के दिया प्रवक्ता, बोलिए रामगोपाल यादव ने क्या कहा? बोलिए क्या कहा? अरे मैं बोल तो रहा हूँ। अरे आप चुप रहिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। चुप रहिए। मैंने आपसे सुनिए, मैंने उन्होंने इस देश के अंदर में मैं क्षत्रिय हूं ना, मुझे इस बात का घमंड है, मैं क्षत्रिय हूं। जाति का यहाँ पे इस देश के अंदर कोई पंडित है, कोई क्षत्रिय है, कोई दलित है, कोई कुछ है, तो सभी इस बात का घमंड करते हैं कि वो है। मेरी बात पूरी होने, आप जवाब लेने आए तो जवाब ले, फिर उसके बाद उस सीक्वेंस में कह रहे थे, मुझे बोले उस सीक्वेंस में कह रहे थे कर्नल सोफिया, और आप चिल्लाएंगे क्योंकि आप जवाब नहीं चाहते। कर्नल सोफिया जी विशेष समुदाय से आती है तो उसको आपने बोल दिया आतंकवादी की बहन है। उसी सिलसिले में वो बात कह रहे थे कि हर आदमी को अपनी जाति, लेकिन जाति सूचक शब्द का गाली, जाति सूचक शब्द का अपमानित वेश में इस्तेमाल करना उसका अपराध होता है। उन्होंने अपमानित वे में नहीं इस्तेमाल किया, वो एक सीक्वेंस पे बात बता रहे थे। इस देश के अंदर में आप जाति अच्छी तरह से संविधान में अगर आप किसी की जाति के नाम पे उसको बोलने का तरीका आपका गलत होगा, उसको अपमानित करोगे तो वो इस तरीके से दिखाना आपको लगता है कि ये जो है सही तरीका है? तो फिर आपको डिबेट पसंद आएगा, डिबेट पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।